हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मित्रों और दोस्तों यूट्यूब के नए चैनल कमलेश सर केमिस्ट्री धमाका में। तो आइए आज हम सीखते हैं विलयन का जो पार्ट बचा था कक्षा 12वीं का, जिसमें हमने मोलरता, नॉर्मलता और मोललता बताया था। मोल प्रभाज बचा था, उसके बारे में हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। मोल प्रभाज होता क्या है, आइए देखते हैं। मोल प्रभाज विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित उसके सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। यानी विलयन के कितने घटक होते हैं? 2 घटक, विलेय और विलायक। तो जैसे अगर हमें विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो विलेय के मोलों की संख्या ऊपर रखेंगे और विलेय और विलायक के दोनों का जोड़कर क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो हमें विलेय का मोल प्रभाज आ जाएगा। विलायक का मोल प्रभाज निकालना है तो विलायक के मोलों की संख्या ऊपर रखेंगे और विलेय और विलायक के मोलों की संख्या को जोड़कर क्या करेंगे, भाग दे देंगे, जैसा कि यहाँ पर परिभाषा में आपको बताया गया है। स्मॉल एन का मतलब विलेय के मोलों की संख्या यहाँ पर, और कैपिटल एन मतलब विलायक के मोलों की संख्या। और मोलों की संख्या आप जानते हैं भार बटा क्या होता है, अणु भार। तो आइए कुछ प्रश्न कर करके हम देखते हैं कि कैसे गणना की जाएगी। तो प्रश्न ये है कि 46 ग्राम एथिल अल्कोहल तथा 36 ग्राम जल के विलयन में एथिल अल्कोहल और जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, क्योंकि विलेय और विलायक दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 46 ग्राम एथिल अल्कोहल है और 36 ग्राम जल है। तो आइए क्रमशः करके इनकी हम मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। जल की मात्रा कम है, ये विलेय हो जाएगा, और एल्कोहल की मात्रा ज़्यादा है तो विलायक हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके मोलों की संख्या निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, NH2O जल के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या बराबर भार बटा क्या होता है, अणु भार होता है। तो भार इसका कितना है, 36 ग्राम है। और जल का अणु भार कितना है, जैसा अणु भार आपको हमने पहले कई बार बताया है, 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 मोल आ जाएगा। तो जल के मोलों की संख्या कितनी हो गई, 2 मोल हो गई यहाँ पर। आइए अल्कोहल के मोलों की संख्या देख लेते हैं। यहाँ पर एथिल अल्कोहल C2H5OH। तो भार बटा क्या, अणु भार यहाँ पर भी हो जाएगा, इसको कैपिटल में लिख देंगे समझने के लिए। तो भार कितना है, 46 है। और अणु भार कितना हो जाएगा, एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या है, C2H5OH। इससे हम क्या निकाल लेंगे, अणु भार, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं। तो 46 हो जाएगा। तो कितना आ गया, ये 1 मोल हो गया। तो मोलों की संख्या हमें, विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या हमें पता होगी। तो आइए दोनों का हम मोल प्रभाज क्या करते हैं, निकालते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज। तो अगर जल का मोल प्रभाज निकालेंगे तो N/N प्लस क्या करेंगे, N करेंगे। जल क्या है, विलेय है, और एल्कोहल क्या है, विलायक है। तो आइए यहाँ पर हम मान रखते हैं और यहाँ पर रख करके देखते हैं इसका मान कितना है। जल के मोलों की संख्या देखिए 2 है और एल्कोहल के मोलों की संख्या कितनी है, 2 है। तो स्मॉल n का मान कितना है, 2 है। स्मॉल n का मान कितना है, 2 है। और कैपिटल N का मान कितना है, 1 है। तो इसको जब हम हल देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2/3। 2 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसको हल करेंगे तो दशमलव बढ़ा करके 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18, इस तरीके से 0.66 यहाँ पर वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। तो आइए अगला हम देखते हैं एल्कोहल का, एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज। एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज यहाँ पर निकाल लेते हैं, यहाँ पर गणना कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। कैपिटल N/N प्लस N किसका निकालना है, एथिल अल्कोहल का। जिसका निकालना है उसकी वैल्यू ऊपर और दोनों की वैल्यू जोड़कर क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो इस कैपिटल N कितना है, 1 है। तो यहाँ पर हम कितना रख देंगे, 1 रख देंगे। और स्मॉल n की वैल्यू कितनी है, 2 है। और यहाँ पर कैपिटल N इतना। इसको जब हम हल करेंगे तो 1 बटा कितना आएगा, 3 आएगा। 3 से 1 में भाग देंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0.3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9। इस तरीके से यहाँ पर 0.33 और 0.66 वैल्यू आ जाएगा। किसका, जल का मोल प्रभाज 0.66 और एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज 0.33। करना कुछ नहीं है, एकदम साधारण सा तरीका। विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो विलेय के मोलों की संख्या बटा विलेय और विलायक के मोलों की संख्या, और विलायक का मोल प्रभाज निकालना है तो विलायक के मोलों की संख्या बटा विलेय प्लस
विलायक के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटा अणु भार। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, स्मॉल एन निकालेंगे, कैपिटल एन निकाल लेंगे, फार्मूले मान रख देंगे। इस तरीके से आसानी के साथ क्या आ जाएगा, किसी घटक का मोल प्रभाव हमें आ जाएगा। तो आइए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं और समझते हैं कि इसको और क्लियर कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 900 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए हैं। जल और एसीटोन का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। तो आइए करते क्या हैं, पहले हम जल के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। जल के मोलों की संख्या, इसको हम विलायक है तो कैपिटल एन मान लेते हैं। जल के मोलों की संख्या, भार कितना है 900 है और अणुभार कितना होगा, जल का 18 होता है। तो 18 पंचे 90 और एक जीरो बढ़ गया तो कितना हो गया, 50 मोल यहाँ पर हो गया। उसके बाद हम एसीटोन का फार्मूला क्या है, CH3COCH3। इसका अणुभार निकालेंगे, कितना आएगा, 58 आएगा। तो एसीटोन CH3COCH3, इसका हम क्या निकाल लेते हैं, मोलों की संख्या। मोलों की संख्या बराबर भार बटा अणुभार। तो भार कितना दिया गया है, 5.8 दिया गया है। अणुभार कितना है, 58। इसको जब हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0.1 मोल यहाँ पर आ जाएगा। इसको करेंगे, एक जीरो नीचे बढ़ाकर 58 और 0.1 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो गया, जल के मोलों की संख्या और एसीटोन के मोलों की संख्या। अब हम क्रमशः करके मान लेते हैं जल का मोल प्रभाव। जल का मोल प्रभाव निकालेंगे तो जल मतलब कैपिटल एन, जल के मोलों की संख्या, तो जल के मोलों की संख्या ऊपर और दोनों के मोलों की संख्या कहाँ, नीचे। तो चलिए यहाँ पर जल के मोलों की संख्या 50 है और इसको क्या करेंगे, 50 और 0.1 क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 50 और क्या करेंगे, 0.1 यहाँ पर हम जोड़ लेंगे। जब इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50/50.1। जब इसको हम भाग करेंगे तो क्रमशः 998 आ जाएगा, 998। जब भाग करेंगे कितना, 998.998 आ जाएगा। तो जल का मोल प्रभाव कितना हो गया, 0.998। इसको भाग करके हम करेंगे तो आ जाएगा इस तरीके से। अब एसीटोन का मोल प्रभाव, एसीटोन का मोल प्रभाव। तो एसीटोन क्या है, विलेय है जिसकी मात्रा कम है। तो स्मॉल एन ऊपर और दोनों की वैल्यू कहाँ, नीचे। दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, जैसा कि अभी पिछली क्वेश्चन हमने बताया है। तो आइए यहाँ पर इसको हल करते हैं, देखते हैं कि कितनी वैल्यू इसकी हो जाएगी। तो स्मॉल एन की वैल्यू कितनी है, 0.1 है, देखिए। और यहाँ 0.1 तो रखेंगे ही और प्लस कितना रखेंगे, 50 रख देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0.1/50.1। जब इसको हम भाग करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.002 आ जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करें, दशमलव को हटा देंगे और क्या करेंगे, 1/501 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.002 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम मोल प्रभाव को आसानी के साथ गणना कर सकते हैं। जिसका मोल प्रभाव निकालना है उसके मोलों की संख्या ऊपर और दोनों का योग नीचे कर लेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर भी जिसका मोल प्रभाव निकालना है उसके मोलों की संख्या ऊपर और क्या करेंगे, दोनों को मोलों की संख्या से जोड़कर क्या कर देंगे, भाग दे देंगे और आसानी के साथ मोल प्रभाव क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। तो क्लास ये कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। अगली क्लास में एक नए धमाके के साथ हम मिलेंगे और एक बेहतरीन क्लास के रूप में आपको, एक नया क्लास के रूप में एक नई चीज़ की जानकारी हम आपको देंगे। तो आइए अगले क्लास में आपसे हम मिलते हैं।